वेलकम बैक गाइस। मैं अविनाश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अविनाश पर्सन क्लासेस में। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं 1.3 के इंट्रोडक्शन के बाद 1.3 के सॉल्यूशन वीडियोज़ में आपका स्वागत है। ध्यान रखेंगे, देखिए क्लास 9th NCERT में चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन वीडियो का नंबर पार्ट है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसको 2 पार्ट में हमको बनाना है। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित क्या लिखे हैं? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया है कि जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट करती है वो कैसी होती है, जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं करती वो कैसी होती है, जो दशमलव के बाद रिपीट भी नहीं होती है, नहीं ख़त्म होती है, तो उनका प्रकार कैसा हो। तो मैंने सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में बता रखा है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। 36/100 को दशमलव के रूप में लिखना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिख देना है। देखिए बहुत ही आसान है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका हल देखेंगे तो क्या है, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये 36 है और बाटा में क्या है, 100 है। अब नीचे 100 है, जब 36 में 100 से भाग देंगे, जब 36 में 100 से भाग देंगे तो भाग दे के चेक करते हैं। और डायरेक्टली भी बताएंगे डायरेक्टली क्या होता है और भाग दे के चेक करते हैं। ये 100 है और भाग देना है 36 में। ये 100 है, 36 है और 100 से इसमें क्या भाग देना है, भाग दे लो। देखो यहाँ पे डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर छोटा है, यानी कि भाजक छोटा है और भाजक बड़ा है और भाज्य क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे, 0 लगा के दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यानी कि 100 को पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 आ जाएगा। लिख लीजिए 300। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 6 ये कट गया। ठीक, अब एक बार दशमलव लगा लें तो अपने मन से 0 लगा सकते हैं, ठीक ना। अब 100 का पहला 6 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, 0 0 0। यानी कि आपको दिख रहा है कि रिमाइंडर क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य हो गया। तो जब दशमलव शून्य हो जाता है, जब शेषफल शून्य हो जाता है तो क्या कहते हैं, देखो जब शेषफल शून्य हो जाए तो ये जो हमारा भागफल है कैसा है, टर्मिनेट हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे 0.36। क्या लिखेंगे, 0.36 और इसको हम मिटा दे रहे हैं। और 0.36 कैसा है, दशमलव बाद ख़त्म हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो लिखेंगे ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है भाई साहब, शांत दशमलव है। ये हो गया। पूछा है ना कि दशमलव किस प्रकार का है, तो क्या लिखेंगे, दशमलव आपका शांत है। अगला देखिए प्रश्न, अगला दूसरा देखते हैं। इसमें भाग देना है 11 से 1 में भाग देना है। आपको दिख रहा है 11 से 1 में भाग देंगे, 11 से क्या करेंगे, 1 में हमको भाग देना है। आपको दिख रहा है कि जो हमारा डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर क्या है, बड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे कि 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे ना। अब देखो अभी भी क्या है, डिविडेंड बड़ा है, डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर बड़ा है। तो एक और यहाँ 0 बढ़ा के एक और यहाँ 0 बढ़ा लो। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, जब ये हम लगा दिए हैं तो भाग दो, 11 8 क्या होगा, 88। क्या होगा, नहीं ऐसे भी होगा, सॉरी 11 99। क्या होगा, 11 99। तो क्या आएगा, रिमाइंडर घट के 100 में से 99 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 100 में से जब 99 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 100 में से 99 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। आगे देखिए दशमलव लगा ही दिए, दशमलव बढ़ा लो, फिर 0 बढ़ा लो, एक और 0 बढ़ा लो। और फिर क्या होगा, 11 99। फिर क्या होगा, 11 99, 11 99 फिर करेंगे 1 आएगा। यानी कि हर बार क्या होगा, फिर यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे फिर 1 आएगा। यानी कि हर बार क्या करेंगे, रिपीट करेगा। यानी कि 0.999 ... क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। अब आप ही बताइए, जब संख्या जो दशमलव बाद रिपीट करने लगते हैं उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार का दशमलव है। तो यह है अशांत, क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। हाँ ये हो गया। इसका उत्तर क्या होगा, अशांत और आवर्ती दशमलव। आगे देखिए अगला प्रश्न है। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लो पहले इम्प्रॉपर में। तो 8 के 32 से 33 इसको क्या लिख सकते हैं, 33/8 लिख सकते हैं। जब ये 33/8 है तो इसमें भाग दे लो, भाग देंगे तो क्या होगा, 33 में क्या देना है, 8 से भाग देना। अब इसमें दशमलव लगाना है नहीं, क्या होगा, 8 के 32 लगा लो 32।
घटाएंगे तो क्या होगा, एक आएगा, यहाँ हो गया 0, यहाँ क्या हो गया कट, यानी कि 0 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, तो दशमलव लगा क्या बढ़ाएंगे 0, फिर 8 का में 8 क्या होगा, 8 का में 8 घटाएंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। फिर दशमलव लगा दिए 0 बढ़ा लो, 8 दूनी 16 क्या होगा, 8 दूनी 16 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4, घटा दीजिए 4 आ जाएगा। फिर देखिए दशमलव 0 बढ़ा लो तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 40 रिमाइंडर क्या गया 0। देखो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो दशमलव प्रसार कहता हो टर्मिनेट हो जाता है, तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 4.125, अर्थात यह शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है, लिख लीजिएगा शांत दशमलव है। पूछ रहा है ना बार बार किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव। फिर हमको यानी कि 3 में भाग देना है 13 से, भाग दो। और देखो डिविडेंड छोटा है डिवाइजर बड़ा है, यानी कि जिसमें भाग दिया जा रहा है वो छोटा है और जिससे भाग दे रहे वो बड़ा है, ऐसा कभी नहीं भाग जा पाएगा। तो हम क्या करेंगे 0 दशमलव लगा लेंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, अब तो जाएगा ना 13 दूनी 26 क्या होगा, 13 दूनी 26 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक 13 दूनी 26 होगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब दशमलव लगा दिए, फिर यहाँ 0 बढ़ा लो, 13 तिया 39 क्या हो जाएगा, 13 तिया 39, फिर घटाएंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा। जब 1 आ गया, अब ध्यान से देखेंगे, जब 1 आ गया तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, ये जिसे भाग दे रहे हैं 13, जिसे भाग दे रहे हैं 13 क्या है बड़ा है और 1 छोटा है, तो 0 बढ़ा लो। अभी भी देखिए क्या है 1 क्या है 0 क्या है 10, जो 10 लिखे हैं, जो 10 क्या है छोटा है और 13 बड़ा है, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे एक और यहाँ 0 लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक ना। तो क्या होगा 100, तो क्या होगा 13 के पार ऐसा पढ़े कि इसके पास चली जाए तो क्या होता है पढ़ते हैं, गुणा कर लेते हैं। 13 में क्या पढ़े 13 सत्ते 91 क्या होगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 घटाएंगे तो क्या होगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। अब देखो फिर एक 0 बढ़ा लो, ये क्या होगा 13 78, 13 78 13 का पहाड़ 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 78, घटा लो, घटाएंगे तो क्या होगा बताइए 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 12 हो जाएगा। फिर देखिए फिर एक बार ले जाइए 120 दशमलव 13 8 105, 13 8 6 लिख रहे हैं, 13 8 से गुणा कर लो तो 38 के 24 के 4 हासिल 1 2 8 का 8 2 10 104, 13 8 104, 13 8 104 लिखो 104, घटाओ, घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ 10 होगा, 10 में से 4 जगह तो क्या होगा 6 होगा, यहाँ 1 है 0 जगह तो 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, समझिए इसका दशमलव प्रसार आपको क्या है, दशमलव बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं ख़त्म हो रहा है, क्या ना नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है नहीं खत्म। बताओ तो कभी भी इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब कि दशमलव के बाद ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है और नहीं रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे, देखिए हम लिख लेते हैं क्या आया है, भाग देके आप चेक कर लेंगे, भाग को देना आता है तो लिखेंगे बराबर 0.230768, इसको मिटा देते हैं डॉट 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 अनंत तक, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा है। तो जब इस प्रकार के दशमलव जो ख़त्म नहीं होते हैं और बार बार अलग अलग आते हैं, तो इन प्रकार के दशमलव क्या बोलते हैं, इस प्रकार के दशमलव क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार के दशमलव को हम बोलते हैं अशांत, क्या बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव, क्या बोलेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो नंबर दशमलव के बाद न तो रिपीट हो न ही ख़त्म हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो देयर इज कॉल्ड अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको करते हैं। देखिए 2/11 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, देखो 2 में 11 से भाग कर दो, क्या होगा। देखो यहाँ क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे, 0 दशमलव लगा लो तो यहाँ क्या होगा दशमलव होगा। अब देखिए 11 का में 11 क्या होगा, 11 का में 11 घटाएंगे तो क्या होगा, देखो 2 में से कहाँ से क्या होगा 9 हो जाएगा,
फिर यहाँ 0 बढ़ा लो, क्या होगा 11 11 × 88, क्या होगा 11 × 88, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 लगा लेंगे, फिर क्या होगा 11 कम 11, 11 कम 11, फिर क्या आएगा 9 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 × 88, फिर क्या आएगा 11 × 88, फिर क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 11 कम 11, क्या होगा 11 कम 11, घटाएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 × 88। आपको एक चीज़ दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे 2। ये जो बार बार हो रहा है ना, ये नंबर बार बार ख़त्म नहीं होगा, ये बार बार एक ही नंबर 18 18 18 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो लिखेंगे 0.1818 डॉट डॉट डॉट, या इसको हम लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, यानी कि जो नंबर दशमलव के बाद क्या करने लगे, रिपीट करने लगे। जो नंबर दशमलव के बाद क्या करने लगे, रिपीट करने लगे, तो उस प्रकार के दशमलव को हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। इसमें आपको भाग देना है, ध्यान से सुनेंगे, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो लिखिए, भाग दे लीजिए 329 में भाग देना है 400 से। किस में भाग देना है, 400 से भाग देना है। भाग दो, कैसे भाग देंगे, देखो अभी हमारा जो डिविडेंड है छोटा है, डिवाइजर क्या है, बड़ा है। तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, यहाँ पे तो दशमलव लगा के क्या बढ़ा लेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, बढ़ा लो। अब हम क्या करते हैं ना कि 400 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 300 के पास में चला जाए, या 3290 आ जाए। तो क्या होगा, 4 × 8 32 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या होगा, 4 × 8 32, यानी कि 3200 हो गया, 3200 ना। अब हटा दीजिए 0 9 और 0 9 हो गया, 2 में 0 0 ये 0, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ एक और 0 लगा लो, दशमलव लगा दिए तो क्या होगा। अब देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 800। तो लिखेंगे 400 में 2 से गुणा करके 800 आ जाएगा, 0 0 1 हो गया ना। अब एक और 0 लगा लो तो क्या होगा, फिर देखो 1000 है ना, तो 4 दूनी 8, क्या होगा 4 दूनी 8, यानी कि 800। घटाएंगे तो क्या होगा 0 0 और 10 में 60 जाएगा तो 2। एक और लगा लो 0, क्यों लगाना है 0, क्योंकि यही बड़ा है, ये छोटा हो जा रहा है। बार बार ध्यान दीजिए, मैंने 0 लगाने का मतलब क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा डिवाइजर है डिविडेंड से छोटा हो जाएगा तो भागे नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 0 लगा रहे हैं, ठीक। अब ये हो गया 2000। अब बताओ इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो हो नहीं जाएगा 2000, 4 × 5 = 20 हो जाएगा ना। लो हो गया, ख़त्म, 0 0 0 0 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है बताइए, 0.8225। ये कैसा है, टर्मिनेट हो गया, कैसा हो गया है, समाप्त हो गया। लिखेंगे अशांत है, कैसा है, अशांत नहीं, क्या लिखेंगे, शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार 0.2428 14285 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा, ये हमें बताना है, बिना लंबा भाग दिए बिना, हमें भाग नहीं देना है। लेकिन एक चीज़ हमें दिया है, 1/7 का मान दिया है। देखिए कैसे बता लेंगे, बिल्कुल हम बता सकते हैं। चलिए पहले हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें जो दिया है 2/7 का दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे, 2/7 का दशमलव प्रसार। देखिए ये बताइए जो 2/7 है, जो 2/7 है, क्या हम इसको 2 × 1/7 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए 2 × 1/7 का मान क्या है। 1/7 का मान देखिए क्या है, 1/7 का मान दिया है 0.142857 के ऊपर बार, 57 के ऊपर बार। अब क्या करेंगे, 2 से सब में गुणा कर दो, गुणा कर दीजिए, क्या होगा, गुणा कर लीजिए। यहाँ करके आपको दिखाते हैं, यहाँ करते हैं गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0.142857, 2 से गुणा कीजिए, क्या होगा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1,
5 दूनी 10 1 11 हासिल 1, 8 दूनी 16 16 1 17, 17 के साथ हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, ठीक। 4 दूनी 8 और 2 कम है 2, 10 में तो 10 में लगा लो 2 0 0, यानी कि यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ से समझ में आ गया कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 0.285714, इसके ऊपर क्या होगा बार होगा। गुणा करना है सिंपल, गुणा करके लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, अरे इतना तो गुणा तो आता ही है ना, गुणा कर लीजिएगा। आगे देखिए तीसरा, देखिए तीसरा कैसे करेंगे, दूसरा करना है 3/7 का मान निकालना है। सिंपल 3/7 का मान निकालना है। वैसे ही 3 गुणे 1/7 कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। लिखो 3 गुणे 1/7 का मान क्या है 0.142857 के ऊपर बार। गुणा कर लो, गुणा करके हम आपको बता दे रहे हैं। इधर देखिए गुणा करेंगे तो क्या होगा 142857 में किससे गुणा करना है 3 से, 0 है। 17 के 21, 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15, 15 2 17, 17 के 7 हासिल 1, 8 8 3 24, 3 के 24, 24 1 25, 25 के 5 हासिल 2, और 2 3 6, 6 2 8, 4 3 12, 12 के 2 हासिल 1, उसके बाद 3 के में 3 3 4, अरे नहीं देखो 4 3 12, 12 के 2 हासिल 1, और 3 के में 3 1 4 और 0। लो हो गया ना। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है 0.42428571 के ऊपर बार। ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे तीसरा क्या है इसमें, तीसरा बताना है 4/7 का मान। क्या बताना है 4/7 का मान। तो क्या होगा 4 गुणे 1/7 कर लो और 4 यहाँ लिख लो। 1/7 का मान हमें मालूम है, दिया है प्रश्न में 142857। चलिए गुणा कर लीजिए, सिंपल गुणा कर लेते हैं। गुणा तो करने आता है, ये देखिए यहाँ गुणा कर लेते हैं। 0.142857 में किसे करना है 4 से। क्या करेंगे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक के 20, 20 2 22, 22 के 2 हासिल 2। अब क्या करेंगे 8 चौक के 32 2 34, 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी के 8, 8 3 11, 11 के 1 हासिल 1, 4 चौक के 16 1 17, 17 के 7 हासिल 1, और 4 में 4 1 5, और दशमलव के सामने दशमलव 4 0 0। देखो इसका आ गया दशमलव प्रसार क्या आ गया, लिख लो 0.0571428, ठीक। ये होगा इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में चौथा है 5/7 का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे इसको 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 5 गुणे 1/7 का मान दिया है 0.142857 के ऊपर बार। गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो क्या होगा सिंपल, इस बार किससे गुणा करना है, इस बार गुणा करना है 0.142857 में किसे गुणा करना है 5 से। कर दो 7 5 35, 35 के 5 हासिल 3, 5 5 25 3 28, 28 के 8 और हासिल 2, 8 5 40, 40 2 42, 40 2 42, 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 के 4 हासिल 1, 5 के 20 1 21 के 1 हासिल 2, 5 का में 5 5 2 7, दशमलव के सामने दशमलव 5 0 0। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा 0.71428 के ऊपर बार। यही क्या है आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कर देते हैं। लिखा है 5वां है, इसी में 6/7 का मान बताना है दशमलव प्रसार। बिना देखो भाग नहीं दे रहे, कितना आसान है। देखो लिखा है ना कि बिना लंबी भाग दिए बिना बताना है, नहीं भाग देंगे, जैसे गुणा से हम बता रहे हैं जल्दी जल्दी। तो 6 गुणे 1/7 है, तो क्या करेंगे 6 गुणे 1/7 का मान मालूम है आपको 0.142857 के ऊपर बार। भाग दे लो, इस बार किससे गुणा करना है, इस बार गुणा करना है 6 से। 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या 6 7 42, 42 के 2 हासिल 4, 5 6 का 30, 30 4
34, 34 के 4 हासिल 3, 8 6 48, 48 3 51, 51 के 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 के 7 हासिल 1, 6 चौके 24, 24 1 25, 25 के 5 हासिल 2, 6 एकम में 6, 6 2 8, दशमलव के सामने दशमलव 6 0 0। देखो इसका दशमलव पसार क्या आ गया 0.85 0.857142, 0.857142। तो ये रहा इसका आंसर। तो आई होप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए इसके प्रश्न नंबर 3 और 4 अगले वीडियो में उसके साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और शेयर कर दीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए